नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। देखिए, जीके जीएस का डे 1 हम देख रहे हैं आज। और यह हमने बहुत पहले बोला था भी अपने छात्रों से कि हम लोग कुछ ऐसे देखेंगे जो जीके जीएस हमें स्टार्ट करेंगे जो मतलब सीधे कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। और ये ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन देखिए मैं दिखा भी दे रहा हूँ। यह आप देख सकते हैं कि यह आपके सामने एक बुक भी है जिसमें दिखाई दे रहा है कि रेलवे सामान्य ज्ञान। इससे हमने एनालिसिस भी किया और एनालिसिस करने के बाद हमने बताया और हमने देखा यहाँ पर कि कैसे प्रश्न बने हुए हैं। और ये देखिए, हम नॉर्मल 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में इसको पढ़े हुए हैं। तो कंपटीशन कोई टफ नहीं है, बशर्ते क्या है हम उसको टफ समझ बैठते हैं। तो भाई साइंस को यदि आप पढ़ते हैं, 9th क्लास के विद्यार्थी हैं, तो आगे आप देखिए ये वीडियो सब क्लियर होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एल्केन है तो एल्केन का सामान्य सूत्र देखना है। एल्केन के सामान्य सूत्र हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है भाई, CnH2n +2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n +2। एल्कीन का सामान्य सूत्र देखें तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। तो इसमें देखना है 9 पे, इसमें भी n 9 है, इसमें भी 9 आ रहा है। तो एक गाना है क्या कि एस की तुम पे शुरू और तुम पे खत्म। जब 9 से शुरू भी हो रहा है, देखो खत्म है, और यहाँ पर भी 9 पे है, यानी कि 9 N4 9 होता है ना जी, हमने छोटे बच्चों को पढ़ा N से 9 होता है। तो एल्कीन कहेगा तो इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 पे यहाँ रुक जाएंगे। तो दो हमने देख लिया। पहला कौन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n +2 है, जिसमें हमने याद रखा होगा, हम सभी ने डेटा रखा है कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऑन डेकेन, दो डेकेन पढ़े है ना भाई। ऐसे सेम कंडीशन यहाँ पे देखेंगे। ये हो गया एल्कीन। एल्कीन में क्या हो गया, CnH2n होता है इसका समान सूत्र, याद रखिएगा इसको। आप एक 2 रजिस्टर ले आएंगे और देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री का ये डेटा है। कल हो सकता है कि आपको फिजिक्स का या बायोलॉजी का मिला, मतलब डेली वाइज अब मिलने लगेंगे। और ये सेशन हम तभी कंटिन्यू करेंगे, इस वीडियो पर लगभग 10 कमेंट आने चाहिए कि ये सेशन जारी रहने चाहिए। देखिए कह रहा है एल्कील। एल्कील का समान सूत्र क्या होता है भाई, इसमें बढ़ा लेंगे, ये होता है CnH2n +1 होता है। एल्कील है CnH2n +1 होगा। एल्काइन है तो एल्काइन के सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है CnH2n -2 होता है। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n -2। 4 हमारा हो गया। वाला हम रिवीजन करते हैं। एल्केन CnH2n +2। एल्कीन कितना हो गया, CnH2n, और ये हो गया, मतलब इसमें बताया ना 9। देखिए अब ये एक चीज और हमने यहाँ देख लेते हैं। एल्किल जो है ना, एल्किल का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n +1 होता है। इसको हम R ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, केवल R भी रहेगा डायरेक्ट टिक देंगे, वो कौन सा होगा, एल्किल सम होगा। ये हमने बेसिक पढ़ रखा है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कोहल को पहचाने का सिंपल फंडा है, उसमें OH लगा होता है, पता है ना। तो इसका सामान्य सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, CnH2n +1 OH हो जाएगा। इसका अगर संरचना सूत्र देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये ROH हो जाएगा। तो ये नहीं पूछता है, ये ज्यादा पूछा हुआ है। इसमें देखिएगा 4 ही 5 हमारे पास क्लियर हो गए। एल्कोहल को पहचाने का सबसे अच्छा ट्रिक है, उसमें क्या लगाना चाहिए, OH होना चाहिए। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र हो गया कितना, CnH2n +1 OH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र है, तो इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र देखते हैं, ये होता है CnH2n +1, इसमें लगता है COOH। तो COOH ग्रुप लगता है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को बेकर कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। और एक चीज देखिएगा, अम्ल नहीं पूछता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पूछ देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का समान सूत्र क्या होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का समान सूत्र क्या होगा माय डियर, याद रखेंगे CnH2n +1 COOH होता है। और एक है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का पहचान है कि इसमें कौन सा ग्रुप कैसा क्या होता है, CHO होता है। इसका समान सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n +1 CHO हो जाएगा। एल्डिहाइड हो गया CnH2n +1 CHO। ये हो गया एल्डिहाइड को बेक कर रहा है। अब यहाँ से एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। एल्केन का समान सूत्र क्या होगा, CnH2n +2 होगा। एल्कीन का क्या होगा, CnH2n होगा। एल्किल का क्या होगा, CnH2n +1 होगा। लॉ और नॉम ये दोनों कंफ्यूज कर रहा है बहुत, देखिएगा कंफ्यूज करता है। 9 पे यहाँ पर भी है, 9 पे यहाँ पर भी है। तो एल्किन का हो जाएगा CnH2n, एल्किल होगा तो ये +1 लग जाएगा इसमें। एल्काइन हो गया तो -2 लग जाता है, CnH2n -2। जहाँ पर n किसको बेक करता है, नंबर को बेक कर रहा है, संख्या को बेक कर रहा है। और यहाँ पर याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल का समान सूत्र क्या होगा, CnH2n +1 OH हो जाएगा। और ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समान सूत्र होगा कितना होगा, CnH2n +1
COOH हो जाएगा। एल्डिहाइड का समान सूत्र क्या होगा, CnH2n + 1 CHO होगा। या कंटिन्यू सेशन रखेंगे, कम से कम इस वीडियो में 10 कमेंट आनी चाहिए। और 2 क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन कि मेथेन का सामान्य सूत्र क्या होता है, कमेंट करके और बताएं। और एक ब्यूटेन का सामान्य सूत्र क्या होता है, कमेंट करके अवश्य बताएं। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।